वालेकुम 7 क्लास के स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये हमारी इस्लामियत की बुक है। आज हम इसके मैथ से आगे वाला सिलेबस स्टार्ट करेंगे। बेटा ये सबक नंबर 3 है। सबसे पहले रीडिंग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए वाज़िया तरीक़ा ज़िंदगी और इसके उसूलों और ज़ाब्तों की ज़रूरत होती है। इस्लाम महदूद मानों में कोई मज़हब नहीं जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के चंद तरीक़े बताता और कुछ इखलाकी तालीमात देता हो, बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन यानी तरीक़ा ज़िंदगी है। इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई देता है। इस्लाम की बुनियाद अक़ीदा तौहीद यानी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के माबूद होने पर है। बेटा इसको अंडरलाइन कर लें। अल्लाह वहदहू ला शरीका सिर्फ़ महदूद मजहबी मानों में ही माबूद नहीं, बल्कि सियासी और कानूनी मफ़हूम के लिहाज से हाकिम भी है। असल हाकिम तो अल्लाह ही है। इंसान तो सिर्फ़ इसके खलीफा और या नाइब है। नाइब का काम कानून बनाना नहीं, बल्कि असल हाकिम व कानून साज के कानून पर अमल करना है और अमल करवाना, और इस कानून को माशरे में जारी सारी करना है। अल्लाह ने अपनी हदायत रसूलों के ज़रिए भेजी और इन रसूलों को शरीयत इस्लामी कानून दी। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई इसी हदायत और शरीयत इस्लामी कानून को मानने और इसके सामने सर झुका देने का नाम इस्लाम है। शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए शरीयत के कवानीन का तफसीली इल्म ज़रूरी है। शरीयत के कवानीन को कुरान और सुन्नत के तफसीली दलाइल के ज़रिए समझने का इल्म फ़िक़्ह कहलाता है। फ़िक़्ह कोई ऐसा इल्म नहीं जिसे अल्लाह ने किसी कानूनी किताब की शक्ल में उतार दिया हो, बल्कि मुसलमानों ने अल्लाह की किताब हदायत कुरान पाक और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये कानून समझे और इनको तफसीली तौर पर तरतीब दिया है। इस तरह फ़िक़्ह अल्लाह ही का दिया हुआ कानून है जिसे इसके मानने वालों ने तफसीली तरतीब दी है। माख़ज़ फ़िक़्ह, माख़ज़ के लफ्ज़ी माना है निकलने की जगह। बेटा इसको अंडरलाइन कर लें। इस्लाम में इससे मुराद वो मकामात हैं जहाँ से किसी इल्म के असूल व ज़वाबित हासिल किए जाएँ। माख़ज़ फ़िक़्ह से मुराद वो ज़राए हैं जिनसे कानून शरीयत अख़ज़ किया जाता है, या वो मकामात हैं जहाँ से कानून शरीयत दलाइल के साथ समझा जाता है। फ़िक़्ह के बुनियादी माख़ज़ तो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही है। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनको मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। वो हैं अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। कुरान तो बराह रास्त अल्लाह के अल्फाज और अहकामात हैं। सुन्नत भी बिलावास्ता अल्लाह ही के मंशा का इजहार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तर्जुमा, और वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते सिवाय इसके जो उनको वही किया गया है। कानून शरीयत बुनियादी तौर पर इन ही 2 ज़रियों से अख़ज़ किया जाता है, लेकिन किसी मसले के बारे में कुरान और सुन्नत में कोई वाज़िया हदायत ना मिले तो दूसरे 2 और ज़राए जिनसे इस मसले के बारे में हुक्म मालूम किया जाता है, इजमा और कियास हैं। इस तरह माख़ज़ फ़िक़्ह 4 हैं। बेटा इसको भी अंडरलाइन कर लें। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 कियास, नंबर 4 इजमा। बेटा अब ये हमारी रीडिंग हो गई। अब इससे रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चन हैं वो देखें बोर्ड पे। बेटा आपने अपनी नीट नोटबुक पे मार्जिन लाइन राइट करनी है, फिर डे और डेट राइट करनी है, सबक का नाम। सवाल देखें, इल्म फ़िक़्ह से क्या मुराद है? जवाब है शरीयत के कवानीन को कुरान और सुन्नत के तफसीली दलाइल के ज़रिए समझने का इल्म फ़िक़्ह कहलाता है। दूसरा सवाल है, फ़िक़्ह की ज़रूरत क्यों है? जवाब, क्योंकि शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए शरीयत के कवानीन का तफसीली इल्म ज़रूरी है। बेटा अब आपने ये दोनों आंसर क्वेश्चन अपनी नीट नोटबुक पे राइट भी करने हैं और इनको याद भी करना है। ये आपकी डायरी है, ठीक है? ओके, अल्लाह।